नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज करेंगे अपन वीकली रिवीजन क्लास। दो पहला क्वेश्चन क्या था अपना कि संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा। तो देखो ये करने वाले हैं एस जयशंकर। देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अभी एक नई सूची निकाली थी, संशोधित सूची। इसमें जयशंकर का नाम था। पहले इसको नरेंद्र मोदी करने वाले थे। कौन करने वाले थे? नरेंद्र मोदी। पहले इसको नरेंद्र मोदी करने वाले थे। ठीक है, ये 79 नंबर की होगी इस बार। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? जो पहले भारतीय हैं रणधीर सिंह। ये ऐसे पहले इंडियन है जो इस पद पर पहुंचे हैं। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया था तुहिन कांत पांडे को। किसको कहा गया था? तुहिन कांत पांडे को। देखो वित्त मंत्रालय के तहत फाइनेंशियल सेक्रेटरी के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया। ये क्या था? 1987 जो बेस था उसके एक आईएएस अधिकारी हैं। क्या है? आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने वर्तमान में जो टीवी सोमनाथन था, टीवी सोमनाथन है, सोमनाथन इनकी जगह लिए। पहले इसके पद पे कौन थे? वित्त सचिव कौन थे? टीवी सोमनाथन। इनकी जगह अभी इन्होंने ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यूएस ओपन 2024 का चैंपियनशिप ट्रॉफी की महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता था आर्यना सबालेका ने। किसने जीता था? आर्यना सबालेका ने। इन्होंने यूएसए की जो है जेसिका पेगुला को, यूएसए की जेसिका पेगुला को हराया था। और किस अंतराल से हराया था? 7-5 और 7-5 के 2 राउंड में लगातार हराया। 7-5 और 7-5 के 2 राउंड में लगातार हराया। तो भारत ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में कुल कितने मेडल जीते? तो कुल मेडल जीते थे 29 मेडल। तो इनमें से 7 तो स्वर्ण मेडल थे, 7 तो स्वर्ण मेडल थे, 9 रजत पदक थे और 13 थे कांस्य पदक। 13 थे कांस्य पदक। देखो एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है चीन के अंदर। कहाँ किया जा रहा है? चीन में। अभी भारत ने चीन को 3-0 से और मलेशिया को हरा के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में क्या बना ली? जगह बना ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। तो इससे पहले 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 10 को आत्महत्या वाला दिवस और 14 को हिंदी दिवस। ठीक है, देखो 54वीं जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में केंद्र की दवाओं पर जीएसटी कर घटाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया था 5%। कितना कर दिया गया था? 5%। इससे पहले इस पे लग रहा था 12%, जिसको अब कर दिया है 5%। इसके अलावा खाद्य पदार्थ जो होते हैं जैसे नमकीन वगैरह, इनमें पहले कर लग रहा था 18% और अभी लग रहा है 12%। यहाँ पे भी घटा है। तो हाल ही में संसदीय राज्य बचत समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया था अमित शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया था राजीव रंजन सिंह ने। किसने किया था? राजीव रंजन सिंह ने। देखो अगला कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में तंबाकू निवारण क्लिनिक TCC तंबाकू कंट्रोल क्लिनिक का उद्घाटन किया? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। अगला है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में किन्हें भारतीय ध्वजावाहक बनाया गया था? तो ये बनाया गया था हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को। ये जो प्रीति पाल है ये क्या है? एक धावक है, मतलब रनर। नेक्स्ट देखो, टाइम्स मैगजीन की
और से हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को टेक्नोलॉजी और एआई के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों के रूप में नामित किया गया? तो ये किया गया था जो केंद्रीय मंत्री है अश्विनी वैष्णव। इसके अलावा भारत के अनिल कपूर का भी इस लिस्ट में नाम था। जो टॉप 100 की लिस्ट निकाले थे उसमें अनिल कपूर का भी क्या था, नाम था। देखो अगला है कि भारत ने हाल ही में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर के किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये किया गया था अग्नि 4 का। किसका? अग्नि 4 का। ये चांदीपुर कहां पे पड़ता है? ओडिशा में। कहां पे? ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि किस राज्य ने हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया? तो ये क्या था? उड़ीसा ने। ये भारत को जो अर्धचालक है उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। देखो आबू धाबी में क्राउन प्रिंस जो हाल ही में 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आए, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान। ठीक है, अभी ये 3 दिन के भारतीय दौरे पर है। देखो किसने 2024 में यूएसए ओपन मेंस सिंगल का खिताब जीता है? तो ये जीता था जेनिक सिनर ने। किसने जीता था? जेनिक सिनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिमालय पर्वत की प्रवृत्ति को बचाने और बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष हिमालय दिवस बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 9 सितंबर को। क्या बनाया जाता है? 9 सितंबर को। यहाँ पे हिमालय की प्रकृति और उसको बचाने के लिए उत्तराखंड के अंदर इसको मनाया जाता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीई ड्राई योजना के तहत कितने करोड़ का प्रावधान किया? तो ये क्या था? 10,900 करोड़ का। कितने का? जो ई ड्राई योजना है ना उसके तहत। किस राज्य ने हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की? तो ये की थी महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीताराम येचुरी का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? तो ये थे राजनीति के क्षेत्र से। कहां से थे? राजनीति के क्षेत्र से। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी? तो ये दी थी 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा की मंजूरी दी थी। देखो हाल ही में किस देश में 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण की? तो ये की थी फिलिपिस्तान ने। किसने की थी? 79वें महासभा के सत्र में। ठीक है, इन्होंने भारत के जो जयशंकर है, एस जयशंकर हिस्सा लेंगे, है ना। नेक्स्ट देखो कि सितंबर 2024 में नागालैंड के किन जिलों में इनर लाइन परमिट आईएलपी लागू किया गया था? ये तो चुमोदिमा, न्यूलैंड और दीमापुर में आईएलपी को क्या किया था? लागू किया गया था। पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2024 8 से 17 सितंबर तक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी चीन में। मैंने बताया था अभी आपको पहले, चीन में हुलेन बुइर शहर के अंदर। सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया था? तो ये किया गया था उत्तर प्रदेश में। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कितने लोगों को सम्मानित किया? तो ये 15 लोगों को किया था, राष्ट्रपति भवन में किया गया था। और ये 15 कौन थी? सभी नर्सें थी जिनको उनके कार्य के लिए इनको सम्मानित करने के लिए किया गया था। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन श्रीलंका में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? श्रीलंका में। और भारत की सुभी जो है, भारत की सुभी ने यहाँ पे अंडर 16 में स्वर्ण पदक जीता। देखो एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया था उत्तर प्रदेश में। ये जो एशियन किंग वल्चर है ये क्या है? एक पक्षी है। क्या है? एक पक्षी है जिसके संरक्षण के लिए केंद्र बनाया गया उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखो, हाल ही में अरुण गोयल को किस देश ने अपना अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो ये किया गया था क्रोएशिया ने। किसने किया था? क्रोएशिया ने। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130 जे सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये किया था लॉकहीड मार्टिन के साथ में। किसके साथ किया था? लॉकहीड मार्टिन के साथ में। देखो रिजर्व बैंक ने इंडिया ने वैधानिक और नियामकीय अनुपालन में कुछ खामियों के लिए
किस बैंक पर 2.91 करोड़ रुपए का क्या किया था, जुर्माना लगाया? तो ये किया था एक्सिस बैंक पे। किस पे किया था? एक्सिस बैंक पे। देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वां सत्र कहां शुरू हुआ? तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था, यूएसए में, जिसमें भारत के जयशंकर और फिलिपिस्तान ने भी इस पे क्या किया है, सीट ग्रहण की है। ठीक है। 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड कहां शुरू हुआ? तो ये बुडापेस्ट हंगरी में, ये हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। ठीक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहां पे हुआ है? नई दिल्ली में। अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये भी कहां किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। और राज्य भाषा समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? अमित शाह को। किसको? अमित शाह को। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाद भारत के किस देश के बीच में आयोजित होगा? तो ये ओमान से होगा। कहां पे होगा? ओमान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे। देखो ये जो स्वच्छता अभियान 4.0 है, ये है सरकारी दफ्तरों के लिए, जहां पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो ये क्या था? रंगीन मछली, एक वेब पोर्टल जो कि 8 भाषाओं में उपलब्ध होगा। यह 8 भाषाओं में उपलब्ध होगा। ठीक है। ये एक्वेरियम के लिए जो मछलियां आती है, रंगीन मछलियां, उनके लिए किया गया था। ठीक है। विदेश मंत्रालय ने आर रविंदर को हाल ही में किस देश को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया? तो ये किया था आइसलैंड का। कहां पे? आइसलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। इसको 14 सितंबर 1949 में क्या मिली थी इसको भाषा की वो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय भाषा का क्या मिला था? दर्जा मिला था, इसीलिए 14 सितंबर को इसको मनाया जाता है। देखो हाल ही में अधम ने 10 दिवसीय ओणम उत्सव का शुरुआत कहाँ हुआ? ये हुआ था केरल में, और ये राजा बलि की दानवीरता को समर्पित है। राजा बलि की दानवीरता का समर्पित है ना, जो वामन अवतार में भगवान ने दान लिया था, जिससे वो वाला राजा बलि। तो भारतीय वायुसेना और रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच में होने वाले एयरफोर्स एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है माशिरी द्वीप पे। कहाँ पे किया जा रहा है? माशिरा द्वीप पे। देखो लास्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय ने हाल ही में किस अभियान के तहत 1300 से अधिक जन शिकायतों के समाधान किया? तो ये क्या था? स्पेशल कैंपेन 3.0 के तहत। स्पेशल कैंपेन 3.0 के तहत। देखो ये थी अपने आज की जो वीकली रिवीजन क्लास। यहाँ पे अपन 10 से 15 मिनट की रोज क्लास लेते हैं करंट अफेयर्स की, जिसमें आपके डेली करंट अफेयर्स इंक्लूड किए जाते हैं और संडे को उनका वीकली रिवीजन हो जाता है। अगर आपको हमारा कंटेंट सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अपन नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।